पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में भी संस्थान की पहल। अखिल भारतीय ऊर्जा प्रबंधन संस्थान के बीच अहम समझौता। राष्ट्रीय स्तर पर चलेगी मुहिम। कोची में शांति एवं सद्भावना विषय पर सम्मेलन। अतिथियों का आह्वान, आध्यात्मिकता से ही होगी सद्भावना। नीदम बसेरी में मनाया गया तनाव मुक्त सप्ताह। पालम विहार में रक्षा अधिकारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मन को स्वस्थ बनाने पर चर्चा। हरियाणा के हरीश कुमार ने शांतिवन में खींचा दांतों से ट्रक, कहा राजयोग से मिलती है शक्ति। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बताया आध्यात्मिक मेले का महत्व, व्यसनों से बचने की अपील। जयपुर के वुमेन क्लब में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं को नारी शक्ति के लिए आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह। और पंजाब के भटिंडा में आध्यात्मिक कार्यक्रम। शहर के गणमान्य लोगों ने कहा विश्व शांति के लिए काम कर रही है ब्रह्मा कुमारी संस्था। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक संस्थान के साथ सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नया आयाम तय कर रही है। इसकी कड़ी में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी पहल की और ऊर्जा बचाने के लिए अखिल भारतीय ऊर्जा प्रबंधन संस्थान तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीच अहम समझौते पर दस्तखत किए गए। इसके तहत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही संस्थाएं मिलकर लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए जागरूक करेंगी। आज सामाजिक विकास एवं संपूर्ण मानव जीवन के लिए ऊर्जा की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु ऊर्जा के उपयोग के दौरान कई बातों का ध्यान न होने के कारण बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसको संरक्षित करने से नुकसान हो रही ऊर्जा को बचाया जा सकेगा, जिससे ऊर्जा के उपयोग की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और इसकी पहल हर किसी को करनी होगी, परंतु प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। इसके तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान और अखिल भारतीय ऊर्जा प्रबंधन संस्थान के बीच ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों ही संस्थाओं का यह कदम ऊर्जा के क्षेत्र में नया कदम साबित होगा। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के महादानी कॉटेज में अखिल भारतीय ऊर्जा प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष प्रदीप कुमार, निदेशक आर वैद्यनाथन, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह, सूचना निदेशक बीके करुणा, बॉलीवुड स्टूडियो के निदेशक बीके हरिलाल समेत कई लोगों की उपस्थिति में समझौते को अंतिम रूप दिया गया। समझौते के पश्चात दोनों ही संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार एवं उद्देश्यों से अवगत कराया। जो ऑयल आदि की जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं और इसलिए उनके लिए अल्टरनेट रिसोर्सेज भी ढूंढना पड़ेगा और साथ साथ जो भी अभी वर्तमान समय पर हमारा कंजम्पशन है वो वर्तमान समय का कंजम्पशन को भी कम करना चाहिए और कंजम्पशन कम होता रहे परंतु कंजम्पशन कम होता रहे, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस कार्य के अंदर हमारे साथ में हमारे आज जो जिन्होंने साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है ये संस्था और हम मिल करके कारोबार करें। गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि हमारी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक बहुत पवित्र संस्था ईश्वरीय विद्यालय से जुड़ रही है, वो भी एक नोबल कॉज के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन आज समय की मांग है, भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए मांग। इसके साथ ही इसका शुभारंभ नए एलईडी बल्ब देकर किया गया। एलईडी लैंप्स लगे हैं आज 0.5 वाट का लैंप मैंने इसमें लगाया है, भाई जी को दिखाएंगे। तो यानी कि 15 वाट की जगह हम सिर्फ 0.5 वाट से वही मतलब ले सकते हैं बिजली। 14.5 वाट की बचत होगी। यदि आप अपने जैसे 8500 सेंटर हैं ईश्वरीय विद्यालय के भारतवर्ष में, सब जगह यदि इसको लगाएंगे तो हमने अनुमान लगाया जो हमने 1 मिलियन यूनिट का टारगेट रखा है उसका 20वां हिस्सा सिर्फ इसी से पूरा हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है। पदाधिकारियों ने माना कि ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। आज के दिन तो इतना एक यादगार का दिन बन गया जो हमारे जीवन के लिए
जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पानी, ये दो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। 5 तत्वों में ये दोनों होती है, तो इसीलिए इन दोनों के बारे में भी एक जन जागृति बने। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के द्वारा जो भी ऊर्जा बचत के कार्य उठाए गए हैं, उन हर एक कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग दिया हुआ है। और आज भी हम इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ऑल इंडिया प्रोफेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ MOU कर हम और एक कदम उठा रहे हैं। केरला के कोची में शांति एवं सद्भावना विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव माउंट आबू से आए BK मृत्युंजय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष V ईश्वरैया, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता MR राजेंद्र नायर, नई दिल्ली से आई वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका BK विजया, BK सुरेंद्रन समेत कई वरिष्ठ अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मूल्यों की कमी से सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने से ही वैश्विक सद्भावना की नींव पड़ेगी। साथ ही कई अतिथियों ने यह माना कि वर्तमान दौर में समाज में शांति एवं सद्भावना के लिए संस्था सराहनीय कार्य कर रही है। हमें सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी कोची के निदम बसेरी में तनाव मुक्त सप्ताह मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हैरिसन मलयालम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक N धर्मराज, फ्रैंकफिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर PA रशीद, एर्नाकुलम सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा, बेंगलोर के BK सुरेंद्रन समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। समारोह में मुख्य अतिथि N धर्मराज समेत कई अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के ऐसे कार्यक्रमों को अपने तरफ से पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मन के सशक्तिकरण से तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें BK सुरेंद्रन ने मेडिटेशन और सकारात्मक चिंतन के द्वारा मन को सशक्त बनाने पर प्रकाश डाला। तनाव मुक्त सप्ताह के अंतर्गत शहर की कई सरकारी संस्थानों, कंपनियों, स्कूलों और कॉलेजों में जागरण कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही तनाव मुक्त सप्ताह का समापन हो गया। माउंट आबू से आए संस्था के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय ने तनावों से मुक्त होने के लिए राजयोग ध्यान को सर्वोत्तम औषधि माना। गुड़गांव स्थित पालम विहार सेवा केंद्र में रक्षा अधिकारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल, BK सुदेश, रिटायर्ड मेजर जनरल BK ओम प्रकाश, मनोचिकित्सक अवधेश शर्मा, इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल पारसनाथ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NK घोष, सुधीर कुमार, DN वर्मा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। Then I came to know about Brahma Kumaris. I attended the course here, which is a prerequisite. Going there and seeing the environment and getting the positive vibrations, I was moved and I thought, wow, this is the place where I can get this stability. कार्यक्रम में मनोचिकित्सक अवधेश शर्मा समेत कई विशिष्ट लोगों ने कहा, सकारात्मक चिंतन के द्वारा मन को स्वस्थ रखने से ही संपूर्ण स्वस्थ प्राप्त हो सकता है। अगर हम अपने मन को कुछ ऐसी बातें दें जो पॉजिटिव बातें हो, दूसरों की बातें इधर उधर की सुनने को मिलती हैं, वो हमें ऐसा कहता है, उनको हम डाइल्यूट कर दें, उनको हम इग्नोर कर दें और अपने को जो मुझे लगता है कि वो मेरे फ़ायदे के लिए है और दूसरे के फ़ायदे के लिए केवल उन्हीं बातों को शेयर करें। सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उपस्थित लोगों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। लेकिन किस तरह से हमारी एजिंग एक्टिव भी हो और हेल्दी भी हो, उसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम अपने मन को सशक्त करते हैं आत्मिक शक्तियों के द्वारा, तो शरीर की बीमारियां या तो कम हो जाएंगी या होने के बाद भी हम एक्टिव रह सकेंगे। यदि कुछ करने की तमन्ना हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही कुछ कर दिखाने की तमन्ना है हरियाणा के रहने वाले हरीश कुमार की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में अपने दांतों से 7 टन वजनी ट्रक को खींचकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया।
देखिए, लोगों की उमड़ी भारी भीड़ एक ऐसा अजूबा देखने को बेताब है जो शायद ही कभी देखने को मिलता होगा। जिस ट्रक को कई लोग मिलकर धकेलने का प्रयास करते हैं, यदि उसे कोई एक व्यक्ति और वह भी दांतों से खींचे तो यह अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में। जब हरीश कुमार ने अपने दांतों से ट्रक खींचा तो लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। हरियाणा के रहने वाले हरीश इसका श्रेय ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाए जाने वाले राजयोग को देते हैं। उनका कहना है, यदि अध्यात्म और राजयोग को जीवन में उतारने का प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो ताकत आती है मेडिटेशन से आती है, और ब्रह्मा कुमारी ही ऐसी संस्था है जहाँ कलाकार को और कला को सहयोग मिलता है। और पिछले 5-6 वर्षों से मैं खींच रहा हूँ दांतों से ट्रक, और मेरा नेशनल रिकॉर्ड है इंडिया का। और आज आपके सामने जो खींचा है 7 टन का ट्रक है, इसका वजन खाली का। फरीदाबाद के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। इस विशाल मेले में फरीदाबाद सेक्टर 21 सेवा केंद्र की ओर से व्यसन मुक्त स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल द्वारा व्यसनों से होने वाले नुकसान एवं बचने के तरीकों पर विशेषज्ञों ने लोगों को अवगत कराया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में ब्रह्मा कुमारी का व्यसन मुक्ति अभियान के नाम से स्टॉल लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग व्यसन भी छोड़कर जा रहे हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी से, दीदी बताएं कि कितने लोगों ने व्यसन छोड़ा है। यहाँ अभी तक 4 दिन के अंदर लगभग 300 लोगों ने व्यसनों को छोड़ा है, और यहाँ पर फ्री दवाई भी दी जाती है। कोई भी बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी भी व्यसन के अधीन है तो मेडिटेशन से, सहज राजयोग से और कुछ दवाई से हम इस आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, और चरित्र निर्माण प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे हमारा चरित्र भी अच्छा होता है और हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। राजयोग मेडिटेशन और सकारात्मक जीवन शैली द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने पर लोगों को प्रेरित करते हुए चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्टॉल अवलोकन में आए लोगों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा दिए गए तनाव मुक्ति, व्यसन मुक्ति के ज्ञान को उपयोगी बताया। साथ ही युवाओं को भी मूल्यों के लिए प्रेरित किया गया। इंटरनेशनल मेला है और यहाँ पर करीब 4 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये स्टॉल लगाया जाता है, जहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेवल के भी लोग आते हैं, और एसपी साहब भी अभी आए थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा फील किया कि यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इससे बहुत पीस ऑफ माइंड महसूस होता है। कि आदमी के फर्स्ट उसमें मैं देखता हूँ कि स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है, वो अपने आप को समझता है यस मैं सब कुछ और मैं बिल्कुल स्वस्थ और सब कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब तक उसका दिमाग, उसका शरीर, उसका माइंड, आत्मा साफ सुथरी स्वस्थ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। We came to know about so many stages of life, whatever we face in our life, what are the stages by which we pass. For example, a childhood to adulthood, then they become adults and mature themselves, and what are the stages by which we pass, whatever they are negative or positive. And the positive facts are can be carried out through the lordship, and the negative facts, whatever we gain from any part of this world, we should avoid those facts. जयपुर में सोनी वुमेन क्लब के आयोजन में हुए स्नेह मिलन कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा को मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके सुषमा को क्लब की अध्यक्षा सीमा अग्रवाल समेत पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए बीके सुषमा ने खुशहाल जीवन के लिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस वर्ल्डली लाइफ में रहते हुए अपने दिल और दिमाग की सेटिंग ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने दिल दिमाग को टाइम नहीं दिया तो फिर अपसेट हो जाए। तो दिमाग को अपना एकदम ठंडा रखो, आइस क्या भी हो जाए, हर बात को हम समझने की पहले कोशिश। आइस फैक्ट्री माना
लेकिन हम उल्टे रूप से क्या करते हैं, अपने माइंड को फ्रीज करते हैं। पंजाब के भटिंडा में संस्थान के नए सेवा केंद्र के निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर SCPC इंचार्ज बलवीर सिंह, भटिंडा सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश, मनसा सेवा केंद्र प्रभारी BK सुदेश, रामा मंडी सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु, BK बिंदु, BK डॉक्टर गुरदीप, व्यवसायी वीरेंद्र समेत कई अतिथियों ने शिलान्यास के पश्चात दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारे सेवा केंद्र जो कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए भटिंडा के विधायक स्वरूप चंद सिंगला समेत कई अतिथियों ने समाज परिवर्तन के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिक्षाओं को जीवन में धारण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जो कि अध्यक्ष हैं, ओम के नाम लेने से दुख दूर होते हैं और उसके ऊपर शांति, मन को शांति मिलती है। इसलिए मेरी परमात्मा से दास है कि ये भवन पूरी तरक्की करे और जिस आशा से ये काम शुरू हुआ है वो पूरा मुकम्मल कामयाब हो। तो इसलिए भगवान के घर को मकान बनना नहीं कहते, मकान बनता है सिर्फ ईंटें, सीमेंट, रेता, पत्थर, बजरी आदि से, लेकिन घर बनता है इसके साथ साथ हमारे अच्छे विचारों से। तो इसलिए वो घर है, यहाँ हजारों आत्माएं आकर के सुख शांति की अंजलि लेंगी। इस अवसर पर शिव ध्वज भी लहराया गया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांध लिया। कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज म्यूजियम सेवा केंद्र की तरफ से बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रकृति, पर्यावरण और अन्य कई विषयों पर प्रेरणादायी चित्र बनाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर सेवा केंद्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गोवा के पोंडा में ब्रह्मा कुमारीज का नया उप सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। गोवा सेवा केंद्र की प्रभारी BK शोभा और बेंगलोर सेवा केंद्रों की प्रभारी BK अंबिका ने फीता काटकर उप सेवा केंद्र भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य अतिथि समेत सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में भाई बहनें शामिल हुए। गुजरात के राजकोट में ग्रीन फ्लाई कंपनी के कर्मचारियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकोट सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK किंजल और BK कृपाल ने कार्य क्षेत्र में खुश रहने के लिए कई उपायों पर स्पष्ट किया। उन्होंने सकारात्मक चिंतन और व्यवहार के साथ कार्य क्षेत्र में रहने की सलाह दी। परमात्मा हमें ये बात सिखाते हैं कि विश्व एक परिवार है ना? और एक परिवार के सदस्य हम सभी आपस में भाई बहन हैं। तो अकेला मनुष्य रहना, अकेला जीवन जीना, व्यतीत करना, ये बहुत डिफिकल्ट है सभी के लिए। परमात्मा कहते हैं हम अगर सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं तो जीवन जीने का मजा ही कुछ और होता है। यूपी के नोएडा में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोएडा सेक्टर 34 सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आध्यात्मिकता के कई विषयों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू, BK ममता, BK विमला, BK विधात्री और BK वर्णिका ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राजयोग ध्यान को जीवन में उतारने की अपील की। जाती है और गीता को पढ़ने से कहते हैं कि मनुष्य संसार से तर जाता है। हम लोग वो गीता जो संस्कृत में लिखी हुई है बहुत समय से पढ़ रहे हैं। हम शब्दों को पकड़ते हैं लेकिन भाव, उसके जो वास्तविक भाव हैं उसका हमें ज्ञान नहीं है। शरीर जिस प्रकार से 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। तो जो 7 गुण हम हर रिश्ते में ढूंढते हैं कि ज्ञान भी हो, पवित्रता हो, शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, शक्ति हो, इन 7 से मैं बनी हुई हूँ। तो जब अपने को पहचानेंगे तब तो उस रिश्ते में ये 7 चीजें हम डाल सकेंगे।
चंडीगढ़ के धनास में स्कूली बच्चों को ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से मूल्य शिक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएमसी कॉलोनी स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में धनास सेवा केंद्र की राजयोग प्रशिक्षिका बीके परमजीत ने नैतिक मूल्यों को धारण करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। मुंबई के श्रीनगर थाने सेवा केंद्र की बहनों ने सिक्किम के गवर्नर श्रीनिवास पाटिल से मुलाकात की। एक कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर थाने सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने गवर्नर पाटिल से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही मलाड में बीके बहनों ने तपोवन के महामंडलेश्वर माधवाचार्य से मुलाकात की। मलाड सेवा केंद्र की बीके शोभा ने महामंडलेश्वर माधवाचार्य से उनके आश्रम पहुंचकर मुलाकात की और महाशिवरात्रि पर्व के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।